किसी वन में चंद्र सरोवर नाम का एक तालाब था। तालाब के किनारे बहुत सारे खरगोश रहते थे। उसके किनारे काफ़ी हरी हरी दूब का मैदान था। उस दूब को खाकर सभी खरगोश आनंदित रहते थे। एक बार वहाँ हाथियों का एक झुंड आ गया और उन्होंने जल में बहुत क्रीड़ा की, उछल-कूद की, फिर बाहर आकर भी खूब मस्ती की। इससे जल गंदा हो गया, तालाब के सारे कमल फूल सब ख़त्म हो गए और बाहर बहुत सारे खरगोश उनके पैरों के नीचे आके मर गए। जो बचे हुए खरगोश थे उन्होंने अपने राजा विजय को जाकर कहा कि इस तरह से हो रहा है। विजय ने बैठकर सोचा कि शारीरिक बल से तो इन हाथियों को जीता नहीं जा सकता, इसके लिए कूटनीति और बुद्धि का बल उपयोग करना पड़ेगा। उसने बैठकर सोचा, एक उपाय उसके दिमाग में आया। वह हाथियों के राजा के पास गया और बोला कि महाशय, साथ साथ रहने से मित्रता हो जाती है और आपस में एक दूसरे का भला हम सोचने लगते हैं। यही सोचकर मैं आपके पास आया हूँ। आपके इन साथियों ने चंद्रदेव के इस सरोवर को पूरा मलिन कर दिया है और इनके हुड़दंग से बहुत सारे चंद्रदेव की प्रजाजन के ये खरगोश ये मारे जा चुके हैं। इस चंद्र सरोवर में चंद्रदेव रहते हैं और आपके साथियों के इस कार्यों से वो बहुत नाराज़ हो गए हैं। हाथियों के राजा ने कहा कि ठीक कहते हो, अवश्य इस तरह की बातों से चंद्रदेव नाराज़ हुए हैं। चंद्रदेव मेरे भी पूज्य हैं, मुझे भी वहाँ ले चलो। रात के अंधेरे हो जाने के बाद विजय हाथी के राजा को तालाब के पास फिर से ले गया। हाथियों के राजा ने देखा कि चंद्रदेव भ्रिकुटी बना के बैठे हैं। वो तो कटे हुए थे ही थे चांद। उन्होंने कहा कि देखो, ये नाराज़ हैं और देखो इनकी भ्रिकुटी तनी हुई है। घबराकर उसने दोनों हाथ जोड़कर पूरा झुककर चंद्रदेव को नमस्कार किया और क्षमा मांगी और वहाँ से अपने सारे साथियों को लेके चला गया। फिर कभी भी इस तालाब की ओर उसने रुख नहीं किया। विजय की बुद्धिमानी से सारे खरगोशों की जान बच गई और वो लोग फिर से अच्छी तरह रहने लगे। सभी खरगोशों ने और अन्य छोटे जीवों ने विजय की बहुत प्रशंसा की। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि बल शरीर बल से बहुत बड़ा है।